उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में कलेक्ट्रेट परिसर की सर्द रात को उस समय हलचल मच गई जब दो बहनें जिलाधिकारी कार्यालय पर आकर चटाई बिछाकर और कंबल ओढ़कर वहां पर पढ़ने लगीं। दुबौली दुबे की रहने वाली कविता और सविता नाम की दो बहनें डीएम ऑफिस पर ही सांकेतिक धरने पर बैठ गईं, जिसके बाद जिला प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। इन दोनों बहनों का आरोप है कि इनके पिता अब अपनी बेटियों को बोझ समझने लगे। नहीं जाएंगे सर, नहीं हमको मत ले चलिए सर, हमको बहुत डर लगने लगा है। हम से ही मैं लेने आई हूँ, आप मॉर्निंग में यहाँ मैम, क्योंकि हमारे घर वालों ने हम लोगों को घर से निकाल दिया है। हमको कल शाम को 5:30 बजे तकरीबन मार के घर से भगा दिए हैं। इसलिए हम यहाँ कलवारी थाने पे बहुत बार गए लेकिन कुछ नहीं हुआ। समझा बुझा के घर भेज दिए बार बार। हम बहुत पीड़ित होके डीएम मैम के यहाँ आए हैं। डीएम मैम आदेश दी, महिला थाने पे वहाँ गए। वहाँ की मैडम हम लोग को डांट के भगा दी। फिर हम कहाँ जाए जब घर के नहीं है तो कहाँ जाए, हमारा घर ही नहीं। यहाँ हम आज 5 बजे से बैठे हैं। जब हम नहीं यहाँ जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा तब तक बैठेंगे। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो जब तक जिस्म से जान नहीं चली जाएगी तब तक बैठे रहेंगे। वो घर पे रोज रोज मार खाने से और डांट खाने से और बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है जो सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें हमारी इज्जत प्यारी है और हम अपने इज्जत के लिए बहुत दूर तक जाएंगे। अगर यहाँ नहीं मिलेगा न्याय तो बहुत दूर तक जाएंगे और ऊंचे जाएंगे। हाँ, पढ़े हैं, बीए किए हैं, एमए में पढ़ने की कोशिश किए। पापा एडमिशन नहीं करवाए। मेरे पापा सरकारी सर्विस करते हैं फिर भी नहीं करवाए। सविता घर से निष्कासित कर दिया गया है और मेरे पिता, मेरे भाई और मेरे भाभी के द्वारा निष्कासित कर दिया गया है जी घर से। और सर, हम लोगों का खर्चा उठाना भी घर से कहा गया कि हमारे बस की बात अब नहीं है। अब तक दिए हैं लेकिन सर वो जिस तरह पे दिए हैं, जिस तरह से मैंने निभाया है, मैं जानती हूँ। मेरी भाभी का कहना ये है कि सारा पैसा इनकी पढ़ाई में खर्चा कर दोगे बाबूजी तो हमारे बेटे के लिए क्या बचेगा। और सर यही, और शुरू से आज तक मेरी भाभी कहती आई है कि हम जाएंगे, मुकदमा करेंगे, एफआईआर करेंगे, तुम कंपटीशन की तैयारी कर रही, तुमको बर्बाद कर देंगे, तुम्हारा क्रेडिट थाने से खराब कर देंगे। सर उसी बात के तले ये जो चाहती हैं हमसे वो करवाती हैं। बोझ हो गई सर, ये मेरे पिता से सवाल किया जाना चाहिए। शुरू से आज तक हम 6 बहनें अपने पिता के बराबर जहाँ कहे हैं, जैसे कहे हैं, मैंने हर एक कदम पे उनका साथ दिया है। ये बात उनसे भी पूछा जाए, मैंने दिया है साथ उनका। लेकिन आज उस बेटे, बहू और पोते की वजह से बेटियां भार क्यों बन गई हैं? और अगर बन गई हैं तो प्रशासन से मेरी हाथ जोड़ के गुहार है कि हमें भी अपना जीवन जीने का अधिकार दिया जाए। हमारा सम्मान क्यों छीना जा रहा है? और इनका कुछ आपसी विवाद था परिवार में पिताजी या भाई से, जिसको लेकर के यहाँ पर आई हुई थी। तो इस विषय में इनके पिताजी को और इनके भाई को थाना कलवारी में थानाध्यक्ष द्वारा बुलाया गया है और यहाँ से इन महिलाओं को बातचीत करके फिलहाल वन स्टॉप सेंटर में भेज दिया गया है, जिससे वहाँ पर इनको खाना पीना, भोजन इत्यादि की इस व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। और सुबह फिर जैसे भी इनके पिता और भाई उपलब्ध रहेंगे यहाँ पे उपस्थित करा करके और बात की जाएगी। कुछ इनका आपसी विवाद है पिता और भाई और बहनों का, तो उस विषय में विस्तार से कुछ बातें की जाएगी। मांग के विषय में भी ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया, लेकिन ये है कि इनका पारिवारिक विवाद है, जिसमें इनकी भाई, उनकी वाइफ और इनके पिताजी के बीच कुछ आपसी कहासुनी हुई, जिसको लेकर ये बहनें काफ़ी समय से असंतुष्ट हैं और उसी विषय में इन लोगों ने यहाँ पर आज धरना